Hello friends and welcome to the exams made simple. So we are back, a very important topic. थोड़ा सा लेट मुझे लग रहा है लेकिन anyway I had to tell you this. Now tomorrow is your UPSC essay writing paper. कल आपका UPSC का essay writing का पेपर है. थोड़ा सा मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करें, या अगर आप लिख रहे हैं तो किस तरीके से ऐसे राइटिंग आप करें. ठीक है ना. तो काफी अच्छे नंबर मैंने भी यूपीएससी में ऐसे जैसे लिखा था तो आई गॉट मोर देन 140 ऑल्सो. तो एक अच्छा मैं आपको तरीका बता सकता हूँ हाउ कैन यू गेट अप्रॉक्स 140 125 प्लस, एटलीस्ट 125 प्लस शुड बी योर टारगेट. 125 से कम बहुत कम हो जाता है. फिर 130 40 45 अगर आप चाहें तो इजीली स्कोर कर सकते हैं. अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी काफी ज्यादा मार्क्स देने लगा है. तो मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा, अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन यूज दैट मेथड ऑफ योर ओन. आप अगर चाहें तो किस तरीके से मैंने 140 प्लस मार्क्स लाए हैं वो आपको मैं बता सकता हूं. तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे को जैसे मैं करता हूं वो ये करता हूं कि मैं उसको टेम्पोरल या फिर सेक्टोरल स्केल में डिवाइड कर देता हूं. एक टेम्पोरल स्केल होती है मतलब कि टाइम, टेम्पोरल मतलब टाइम स्केल, मतलब कि हिस्ट्री प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हिस्ट्री प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और अगर टॉपिक थोड़ा इस तरीके से है कि उसका इंपैक्ट या उसका इस तरीके से कि मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो वहां पर मैं उसमें सेक्टोरल स्केल यूज करता हूं. जैसे अपने जीएस के पेपर्स होते हैं सेम वही पैटर्न में स्केल यूज करता हूं. तो क्या स्केल है टेम्पोरल, क्या है सेक्टोरल, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं. जैसे लास्ट मैं 2017 का मुझे याद है, 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि जो द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ऐसे था द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स. देखो सबसे पहला ऐसे का पार्ट होता है इंट्रोडक्शन. यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. आप इंट्रोडक्शन के लिए एक एनेक्डोट का यूज कर सकते हैं, एक स्टोरी का यूज कर सकते हैं, एक कोट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. अमूमन क्या होता है, देखो स्टोरी क्या होता है, कई कई बार बहुत ज्यादा आप उसको लेकर के चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं. तो अगर आपकी प्री प्लान्ड स्टोरी है, टिप नंबर 1 याद रखिएगा कि अगर आपकी प्री प्लान्ड कोई स्टोरी है तब तो उसको यूज करिए, अदरवाइज वहां पे स्टोरी बनाने की कोशिश मत करिए, बिकॉज समटाइम्स यू फॉल्टर इन दैट. आप उसमें मिक्स कर देते हो और आपको अच्छा भी नहीं बन पाता. रादर देन दिस यू शुड स्टार्ट विद द कोट. आप कोट का यूज करिए, ज्यादा बेटर रहता है. या आप सीधे टॉपिक पे भी आ सकते हैं. कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं कि एनेक्डोट या कोट होना ही जरूरी है. अगर नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं कि अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हिस्टोरिकल उसका पर्सपेक्टिव आप बताइए कि हिस्ट्री में क्या होता आया है. तो आप जैसे ये वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम. ये चाहे पहले का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, हमेशा वैलिड रहा है. चाहे ये वैदिक पीरियड में ले लो आप, चाहे कहीं भी ले लो, जो क्लासरूम्स का महत्व है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है. नालंदा का अपने आप में महत्व रहा है. चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि जब उसको एक प्रॉपर एजुकेशनल सेटअप मिला और एक टीचर मिला तो वो उसने फिर किस तरीके से पूरे जो हिस्ट्री का जो पाथ था वो चेंज कर दिया. तो इस तरीके का आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसमें दे सकते हो. मैं इस ऐसे में मैंने सेक्टोरल स्केल यूज की थी कि चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को मैंने टच किया था कि बच्चे किस तरीके से फ्यूचर में शेप कर सकते हैं और क्या क्लासरूम्स का इंपॉर्टेंस हो सकता है इन ऑर्डर टू टच दैट एस्पेक्ट. तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. उसके अलावा मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि ऐसे राइटिंग में क्या चीजें होनी चाहिए. जैसे कोई टॉपिक पूछ रहा है उसमें जैसे उसके मेन प्रॉब्लम्स क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दैट, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ दैट, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन अचीविंग समथिंग, है ना. तो ये आपको याद रखना है. अब एक सजेशन मेरी तरफ से ये आप लेकर के चलना, एक टिप आप ये लेकर के चलना कि बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट या बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल टॉपिक टच करने की कोशिश मत करना. बहुत ज्यादा अगर देखो सारे ही फिलोसॉफिकल हैं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. बट अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको जैसे न्यू इंडिया विमेन के बारे में लिखने के लिए आया था, या फिर आपको इस तरीके से मिल रहा है कि यार जैसे लास्ट 2018 का क्वेश्चन याद है मुझे कि उसमें पूछ लिया था कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज पूछ लिया था, है ना. तो अगर आपको इस तरीके से जाने पहचाने टॉपिक्स हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई सब लोग इसी में लिख रहे होंगे. You start writing on that. Start with the essay जिसमें आपका सबसे अधिक कंटेंट हो, ना कि ये सोचकर कि बाकी लोग इसी पे लिख रहे हैं तो मैं इस पे नहीं लिखूंगा. अगर बाकी लोग कोई काम कर रहे हैं तो आप भी वो काम करिए, है ना. उसमें आपका बेनिफिट रहेगा, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है. अब उसको एक और टिप मैं बता देता हूं कि ऐसे को हमेशा अपने करंट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में हो, चाहे इकोनॉमिकल स्फेयर में हो, चाहे वो सोशल स्फेयर में हो, आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए. अब ये
2021 हो गया है और अब जो पेपर है वो हो सकता है कि आपसे एक पैंडेमिक्स के रिगार्डिंग या हेल्थ सेक्टर से रिगार्डिंग कुछ अच्छा ऐसे पूछ ले, है ना। कोविड-19 पे डायरेक्टली ना भी पूछे तो भी वो हो सकता है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या पैंडेमिक से रिलेटेड कुछ इस तरीके की चीजें पूछ ले, या फिर वैक्सीन नेशनलिज्म का इशू बहुत आया था तो एथिकल कंसर्न्स या एथिक्स से रिलेटेड कोई अच्छा एक ऐसे वो पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस। विमेन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी हर बार बनता है लगभग कुछ ना कुछ, तो विमेन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, अपने आप में। और सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके के जो टॉपिक्स रहे हैं तो यहां पर कोई फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में टॉपिक बन सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो सेक्टोरल स्केल बता रहा था वो कैसे होती है, जैसे जीएस के जो पेपर्स है, GS1 हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी, GS2 हो गया पॉलिटी, GS3 हो गया आपका इकोनॉमी एंड साइंस, GS4 आपका हो जाता है एथिक्स। तो ऐसे में भी टाइप कोशिश किया करिए, अगर कभी एस्पेक्ट्स या उसके इंपैक्ट या उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे तो आप उसका हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, आप उसका साइंस एंड टेक, डिफेंस पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव लिखने की कोशिश करिए। एक ऐसे डिफेंस में भी आ सकता है क्योंकि चाइना का इशू काफी ज्यादा रहा है ना, चाइनीज इश्यूज काफी ज्यादा रहे हैं। देन आपका कन्वर्जन का इशू चल रहा है तो रिलीजन के ऊपर एक अच्छा खासा ऐसे आ सकता है। ये कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जिस पे आ सकता है, थोड़ा बहुत इन पे अगर आप रीडिंग कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। एंड दिस विल बी द लास्ट मिनट टिप फॉर यू। आप ये टॉपिक जो पीछे आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये चीजें कुछ याद करके रखिए। अगर आपको इस समय सेक्टोरल मैंने आपको बता दिया, टेम्पोरल बता दिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 चीज आप जरूर डालिएगा किसी भी ऐसे में। उसका हिस्टोरिकल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप जरूर डालिए, प्लस जो मैंने आपको उसके अलग अलग सेक्टर्स बताए कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आप सारे एस्पेक्ट्स अगर आप टच कर लेते हैं, उसके इश्यूज को, उसके ऑब्स्टेकल्स को, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स को एंड रिफॉर्म्स को अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट 140 मार्क्स एट लीस्ट। सो दिस इज माई सजेशन टू यू एंड ऑल द best to you people for your upcoming examinations. This is my tip to you. Thank you and have a nice day, friends.